नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक शादी ऐसी हुई है जिसमें सिर्फ 20 मेहमानों को बुलाने की इजाजत थी, लेकिन उस शादी में पहुंच गए 100, 200 या 1000 नहीं, बल्कि पूरे 10,000 मेहमान। अब हैरान करने वाली बात यह है कि यह शादी किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक पूर्व मंत्री के बेटे की थी। कोरोना वायरस की वजह से किसी भी तरह के फंक्शन में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। ये नियम न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने बनाए हुए हैं। भारत में अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से इस संख्या को तय किया हुआ है। कहीं पर 50 लोग शामिल हो सकते हैं तो कहीं पर 100 लोग। लेकिन हम जिस शादी की बात कर रहे हैं उसमें 10,000 लोग शामिल हुए, लेकिन फिर भी कोरोना या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं टूटे। दरअसल ये शादी इंडिया में नहीं बल्कि मलेशिया में हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे 10,000 लोगों के आने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं टूटे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई इस शादी में मेहमानों को बुलाने का अनोखा तरीका निकाला गया। हुआ ये कि दूल्हा और दुल्हन कुआलालंपुर के साउथ में स्थित पुत्राजाया में एक भव्य सरकारी इमारत के बाहर खड़े हो गए, जिसके बाद धीरे धीरे ढेर सारी कारों में मेहमान आए और इस जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस दौरान ना तो कोई मेहमान कार से बाहर निकला और ना ही किसी ने अपनी कार को रोका, बल्कि जब ये कार न्यूलीवेड्स कपल के पास पहुंचती तो कार धीरे हो जाती और मेहमान कार की बंद खिड़कियों से इस जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ जाते। शादीशुदा जोड़ा भी दूर से ही हाथ हिलाकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था और उन्हें धन्यवाद दे रहा था। इसी तरह से करीब 10,000 मेहमान अपनी अपनी कार में आए और इमारत के सामने खड़े जोड़े को मुबारकबाद देकर चले गए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेहमान तो कार में आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर चले गए, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिला, तो आप गलत हैं। शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने वाले सभी मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया था और इसमें भी कोविड के नियमों का पालन किया गया। मलेशिया मीडिया की खबरों के मुताबिक जब मेहमानों की कारें इमारत के सामने से दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देकर आगे बढ़ी तो सभी को पहले से तैयार किए गए खाने के पैकेट्स दिए गए। मेहमानों ने खिड़की से ही ये पैकेट्स लिए और आगे बढ़ गए। शादीशुदा जोड़े को बधाई देने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चला। अब जब ये शादी इतनी खास थी तो नव वर वधू भी खास ही रहे होंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये शादी एक पूर्व मंत्री के बेटे टेंकू मोहम्मद हाफिज और ओसियाने अलाहिया की थी। तो अब ये जान लीजिए कि वो पूर्व मंत्री हैं कौन। दूल्हे टेंकू मोहम्मद हाफिज के पिता टेंकू अदनान मलेशिया के एक पावरफुल पॉलिटिशियन हैं और वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने फेसबुक पर बेटे की शादी की तस्वीरें भी शेयर करते हुए लिखा, मुझे बताया गया कि यहाँ पर सुबह से 10,000 से ज्यादा कारें पहुंच चुकी हैं। मैं और मेरा परिवार सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को समझने और कार से बाहर निकले बिना शादी में शामिल होकर प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चर्चा में आने वाले टेंकू अदनान शादी के अगले ही दिन फिर चर्चा में आ गए। इस बार वजह बेटे की शादी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के एक केस में उनका दोषी पाया जाना था। करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जुर्माने के साथ साथ 12 महीने जेल की सजा सुनाई गई। मलेशिया में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो अब तक 92,000 लोग इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिससे करीब 430 लोगों की जान भी जा चुकी है।